हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस है ये, और चैप्टर का नाम है संविधान कब, क्यों और कैसे। दोस्तों, ये पार्ट 2 है वीडियो की। पार्ट 1 ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इस वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे लगा चुका हूँ। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका वीरूज़र पॉलिटी ट्रैक पर। चलिए शुरू करते हैं अपने टाइम। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा आज सबसे पहले, वो है कि संविधान की आवश्यकता किसी भी देश के लिए क्यों पड़ता है। ठीक है, हर देश में संविधान बनाया जाता है ताकि वहाँ पे शासन चलाया जा सके। तो संविधान क्यों ज़रूरी है किसी देश के शासन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हेडिंग राइट कीजिए, ताकि आपका जो आंसर है और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाए। तो सबसे पहले मैं संविधान का डेफिनेशन बना देता हूँ। तो संविधान नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है। ठीक है, जब नियमों और सिद्धांतों को किसी पुस्तक में लिखित रूप में संग्रहित करते हैं तो यही पुस्तक संविधान बन जाता है। ठीक है, और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान के उद्देश्य, महत्व, ज़रूरत, ये सब कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो यही राइट करना है। ठीक है, तो संविधान की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, महत्व क्या है, या संविधान का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, देश के शासन को सही से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ता है। जिस देश में संविधान नहीं होता ना, तो उस देश का जो सरकार है तानाशाही बन जाता है, लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देता है, उनके अधिकारों को हनन करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। और यही नहीं, सरकार ही नहीं गलती करता है, यहाँ तक कि देश के जो जनता है वो भी अपने अधिकारों को दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, जिससे देश की शासन व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाता है कोई भी। ठीक है, नियंत्रण नहीं हो पाता है इसमें। तो इसलिए किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है शासन सही से चलाने के लिए। दूसरा पॉइंट है, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, ताकि वो तानाशाही न बने। जिस देश में संविधान नहीं होता है वहाँ का सरकार पक्का ही तानाशाही बनता है। जैसे लुई 16 की बात करें, जो राजा था फ्रांस का, ठीक है, 1789 तक, वो अपने मनमानी ढंग से कुछ भी कर रहा था, किसी पर भी टैक्स लगा देना। ठीक है, लोगों के लिए कुछ विशेष कार्य ना करना गरीब वर्ग के लिए। तो इससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और यही नहीं, वो तानाशाही भी बन गया था। तो संविधान प्रभावशाली और मजबूत होना चाहिए, ताकि देश की सरकार पर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, सरकार की जो शक्तियां हैं ना उस पर नियंत्रण कर सके। इसलिए बाद में जाके फ्रांस में भी संविधान बनाया जाता है और लुई 16 के शक्तियों पर कंट्रोल लगाया जाता है। हालांकि बाद में उनको फांसी दे दिया जाता है। संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ता है ताकि देश में जो लोगों को अधिकार मिला है उसकी रक्षा हो सके। हम देश के नागरिक हैं और हमें विभिन्न प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक अधिकार, ऐसी बहुत सारे अधिकार हमें प्राप्त है। और सरकारें अक्सर कोशिश करती है कि लोगों के अधिकारों को हनन करे, और लोगों के अधिकारों का हनन ना हो इसके लिए संविधान होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि संविधान होगा तो ही हमारे अधिकारों को वापसी भी किया जा सकता है। ठीक है, संविधान है देश के सरकारों को दबा कर रखता है, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई भी सरकार, कोई भी पद नहीं होता, सब संविधान के नीचे होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। तो इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है, देश में शांति व अनुशासन बनाए रखने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब संविधान अक्सर बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, ताकि देश के जो नागरिक है वो गलत ट्रैक पर, गलत दिशा में न बढ़े। इसके लिए देश में शांति बना रहे, हिंसा न फैले, इसके लिए विभिन्न प्रकार की संविधान में व्यवस्थाएं और कानून बनाई जाती है।
और इस तरह से देश में शांति और अनुशासन बनाए रखा जाता है। संविधान की आवश्यकता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी होता है। अब देखो, जिस देश में लोकतंत्र मजबूत होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे संविधान को वहाँ का सरकार काफ़ी अच्छी तरह से मानता होगा, पालन करता होगा और उसको अहमियत देता होगा। ठीक है, संविधान में देश के शासन को लोकतांत्रिक बनाए रखने की बहुत ज़्यादा पावर होता है, शक्ति होता है। ठीक है, जब तक संविधान को सरकार सर्वोच्च मानता है, ऊंचा मानता है, अपने से भी ऊपर मानता है, तब तक लोकतंत्र मजबूत रहता है और सुरक्षित रहता है देश के अंदर। ठीक है, तो इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ता है देश में। देश का विकास भी संविधान पर कहीं ना कहीं निर्भर जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि देश में संविधान जब होगा तो देश के सरकारों को कंट्रोल में रखेगा, देश की जनता को कंट्रोल में रखेगा और सबको एक दिशा देगा। ठीक है, और देश का इस तरह से क्या होगा, विकास होगा, शांति का माहौल बनाए रखेगा ये संविधान। और सरकार पर दबाव डालेगा कि देश के गरीब वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, देश के जनता के लिए सुविधाएं, जो ज़रूरतें हैं वो पूर्ति करे। और सरकार जब ऐसा करता है तो इससे देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जब ही कंट्रोल में आ सकता है जब देश के जो नेतागण हैं, ठीक है, जो किसी पद पे बैठे हैं, महत्वपूर्ण पद पर, वो संविधान को दिल से स्वीकार करे, पालन करे। ठीक है, और अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तो इस तरह से संविधान की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, देश के जो गरीब नागरिक है उनको भी विशेष सुविधा दिया जा सकता है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, ताकि उनकी जीवन स्तर तेज़ी से सुधर सके। कैसे? तो आरक्षण वगैरह आपको पता है संविधान में ही दिया जाता है। और आज SC ST, महिला वर्ग, OBC, स्वर्ण, न जान किन किन वर्गों को नौकरी में, शिक्षा में, चुनाव में, इन सब में आरक्षण दिया गया है। इससे उनकी स्थिति बहुत तेज़ी से सुधर रहा है। संविधान से देश में जो नागरिक है उनकी जो सम्मान है वो बनी रहती है, क्योंकि जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है और जनता के जो सम्मान है उनको बनाए रखने के लिए संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आई होप संविधान की आवश्यकता आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है भारतीय संविधान की स्रोत। तो भारतीय संविधान की स्रोत की अगर बात करें तो हम अगले टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू सो मच इतने समय देने के लिए, और वीडियो के पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।